नीट परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। वह इसी को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों को भरोसा दिया कि किसी का भी अहित नहीं होगा, किसी को भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसी पर न्यूज इंडिया संवाददाता पीयूष शुक्ला ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की, जरा सुनिए। हमारे साथ देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। सर, नीट और यूजीसी को लेकर कुछ विसंगतियां आई और आपने यूजीसी की परीक्षा को रद्द कर दिया। छात्रों, उनके परिजनों में तमाम असमंजस की स्थिति है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी उन छात्रों और उनके अभिभावकों की? देखिए, कुछ एक्सीडेंटल घटना हुए हैं, कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट घटना भी हुए हैं। ये नहीं होनी चाहिए, ये बहुत कष्टदायक है। नेट यूजीसी के बारे में कुछ जानकारी सरकार को कल दोपहर को मिली। कुछ प्रमाण को हमने अनुसंधान किया, उसमें हमको लगा कि इस विषय में परीक्षा शायद कॉम्प्रोमाइज हो गया है। उसको हमने पुनः करने का फैसला किया और तुरंत ही सीबीआई के हाथ में उसको सौंपा कि इस प्रकार की घटना की तह तक जाना पड़ेगा, अंत तक जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। देश की भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं हो सकता है। अध्यापक होंगे लोग, पीएचडी करेंगे, देश की भविष्य उनकी कंधे पर सुरक्षित रहेगा आने वाले 60-70 साल, तो उनके इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। दूसरी जो मूल विषय पर हम लोग उलझे थे नीट परीक्षा में, नीट परीक्षा के मूल चैलेंज था ग्रेस मार्किंग की। सारे मीडिया उसी को 13-14 तारीख तक ग्रेस मार्किंग के बारे में चर्चा कर रहा था। कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ विसंगति हुई थी। एक प्रोसीजरियल चैलेंजेस आया था, उसमें कोई माल प्रैक्टिस नहीं था, कुछ प्रोसीजरल इशू था जिसमें कोर्ट के सामने बात गया। सरकार ने विशेष करके एनटीए ने एक नया एकेडमिक बॉडी से रिकमेंडेड फार्मूला से सामने लेके गया और कोर्ट ने उसको स्वीकृति दिया कि भाई 1563 बच्चे जिनको समय कम मिला था परीक्षा में किसी भी कारण से, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाए। फिर पटना की कुछ घटना सामने आई है। बिहार पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सही समय में उस समस्या को राउंड अप किया, गुनहगारों को पकड़ा, उससे संश्लिष्ट अन्य स्टेक होल्डर्स को चर्चा किया, पकड़ा, इंक्वायरी बढ़ाया। आज भारत सरकार और बिहार सरकार के अधिकारी आपस में बातचीत करके जल्द ही उसकी एक लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। उसको किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी कोई हो। सर, आपको लगता है कि 6 साल पुरानी एनटीए संस्था है, लगातार करोड़ों बच्चों के एग्जामिनेशन कंडक्ट करा चुकी है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? कहीं लूपहोल तो ज़रूर थी सर? देखिए, निश्चित रूप में कुछ तो विसंगति थी, जिसलिए सब अभावनीय घटना हो ही रही है। दूसरा, एक संस्था को निरंतर बदलते रहना चाहिए, इसलिए सारे इस बार की विसंगति और कुछ आधुनिक आवश्यकता, इस दोनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे। विश्व में जैसे पारदर्शी तरीके से आजकल एग्जामिनेशंस होते हैं, इस बीच में भारत ने एक सख्त कानून भी लाया है। ये सारे विषय आज सारे राज्यों को प्रभावित करता है, नौजवानों के हितों को हानि करता है। इसको ध्यान में रखते भारत सरकार कानून ले आया है, पब्लिक एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिस प्रिवेंशन की एक कानून ले आया है। उस कानून को लागू किया जाएगा। एनटीए को आधुनिक समय में एक कारगर इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए हम मैंडेट देंगे उस कमेटी को रिकमेंडेशन करने के लिए। कमेटी समाज जीवन की विशेषज्ञों की होगी, उनकी रिकमेंडेशन को अमल किया जाएगा। सर, बतौर अभिभावक आपने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, एक बहुत बड़ा दिल इसके लिए चाहिए था, वो आज आपने दिखाया। क्या आपको लगता है इससे छात्रों के परिजन और छात्र आश्वस्त हो जाएंगे? देखिए, हमारी देश प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में दायित्व लेने से ही काम होता है और प्रजातंत्र में लोगों को सुनने से काम होता है। लोग आलोचना करेंगे, लोग नाराज होंगे, लोगों के मन की बात को अनदेखा करने से नहीं होता है। हमारी सरकार की चरित्र है लोगों के साथ रहना, लोगों को सुनना।
मैं सरकार की एक जिम्मेवारी व्यक्ति के नाते, शिक्षा विभाग के दायित्व के नाते, ये मेरे भूमिका है, ये मेरे कर्तव्य है। मेरे को सुनना ही पड़ेगा लोगों के मन की वेदना को। देखिए, कोई परीक्षा में लाखों विद्यार्थी देते हैं, सब कृतकार्य होते हैं ऐसा नहीं है, सब सक्सेसफुल होते हैं। हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के लिए नहीं है, जो फेल भी होते हैं, जो अकृतकार्य उनके लिए भी तो सरकार की दायित्व होती है। तो सबके मन ठीक रहे, विश्वास रहे, व्यवस्था पे भरोसा रहे। प्रजातंत्र चलती है आस्था और विश्वास से, परंपरा से, और हम उसके पुजारी हैं। हमारी दायित्व बनता है उसके साथ जुड़े रहना। राहुल गांधी और तमाम लोग इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस मुद्दे का राजनीतिकरण होना चाहिए या मिल बैठकर इस समस्या का हल होना चाहिए? देखिए, जो प्रशासनिक दायित्व है हम उसको ले रहे हैं। जो कठोर से कठोर कार्रवाई करना, हम बिल्कुल उसमें से पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी बड़ा व्यक्ति हो किसी भी संस्था का, उसको उसके ऊपर गाज गिरना ही तय है। बाकी जिसको राजनीतिक भाषा करना है करना। मैं आज इस भूमिका में हूँ, मैं कोई भी चीज़, प्रजातंत्र है, कोई भी चीज़ में ऐसे ना करूँ कि किसी की बरगम मन में कोई भ्रम या कोई उत्तेजना खड़ा करे। जिनको राजनीतिक रोटी सेकना है उनको सेकने दो, हम तो अपने बच्चों को संभालने के काम पर लड़ेंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अक्षय के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।